हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 1 वास्तविक संख्या के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा में 30 नंबर में आ रहे हैं। अतः हम 1 नंबर वाले सवालों की भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं, पहला सही विकल्प चुन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, करनी के अंदर 5 धन 1 और करनी 5 माइनस 1 का मान होगा। 5 ये सॉरी दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट है। ये करनी 5 अलग है और इस प्रकार ये करनी 5 अलग है। तो ये करनी 5 प्लस 1 और करनी 5 माइनस 1, इसको हल करने के लिए सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान है करनी 5, तो करनी 5 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 स्क्वायर। करनी 5 से वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएंगी, तो 5 और माइनस 1 का वर्ग है तो 1, 5 में से 1 गया 4। इस प्रकार इसका पहला आंसर सी 4 होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 13 बटे 2 पे 3 की घात 5 पर 2 की घात का दशमलव प्रसार होगा। इसमें आप हर में देख रहे हो कि 2 और 5 दोनों आए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत, आवर्ती, अनावर्ती हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर शांत होगा। तीसरा, 2 अपरिमित संख्या के मध्य अपरिमित संख्या होती है। तो ये आप सभी जानते हो कि हमारे गणित में 2 संख्या के मध्य अनंत अनेक संख्या होती है, तो अतः इसका आंसर भी अनेक आएगा। आगे एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। परिमित संख्या को परिभाषित कीजिए। तो परिमित संख्या की परिभाषा आप इस प्रकार लिखेंगे, यदि कोई संख्या जिसे p अपान q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमित संख्या कहते हैं। परिमित संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन p बटे q में q इक्वल नॉट 0, q का मान 0 होना नहीं चाहिए। ये आपके परिमेय संख्या की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपके पास है, यहाँ लिख देता हूं मैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके लिए बुक देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। यूक्लिड विभाजन का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हो तो a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ a और b एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और q और r एक अन्य संख्या है। ये एक शेषफल प्रमेय से मिलता है। यहाँ a भाज्य है, b बराबर भाजक है, q उसका भागफल और r उसका शेषफल है। तो इसी को आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिख देना है। इसके बाद 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार लिखिए। तो 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार के लिए हम 35 में 50 का भाग दे देंगे। 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार के लिए अभी भाग नहीं जाता तो हम 0 लगाएंगे। कितना हो जाएगा 350। आप 5 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 50 आते हैं 35, तो 50 का पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 350। इस प्रकार ये हो जाएगा 0। तो आपका 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.7, जो कि एक शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव प्राप्त हुआ हमें? शांत दशमलव। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके पास करनी 2, करनी 3 इत्यादि संख्या है। तो ये करनी 2, करनी 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। करनी के अंदर अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है, अतः इसको कौन सी संख्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। यदि p
कोई खालिस्तान संख्या है और पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को विभाजित करता है। जब दो संख्या विभाजित होती है तो वे दोनों संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो यहाँ पर क्या आएगा? भाज्य संख्या। एचसीएफ 15 8, आप 15 और 8 के क्या तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद उनमें जोड़ी बनाएंगे कि आपके कितने गुणनखंड मिलते हैं। जैसे कि 15 हम ज्ञात कर रहे हैं एचसीएफ 15 और 8। 15 के क्या गुणनखंड होंगे? 3 गुना 5, और 8 के क्या होंगे? 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर कोई गुणनखंड मिल नहीं रहे, अतः हम इनमें 1 का गुना कर सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति में क्या एचसीएफ आएगा? 1। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। 7 गुना 11 गुना 23 प्लस 7 एक कैसी संख्या है। तो यह भी संख्या जहाँ यहाँ 7 और यहाँ 7 जब उभयनिष्ठ निकल रहा है तो ये संख्या किससे विभाजित होंगे? 7 से। 7 से विभाजित होने के कारण ये भी संख्या भाज्य संख्या है। इस प्रकार आप बहुविकल्पी सवाल हल कर सकते हैं। धन्यवाद।